वेद कहते हैं, ब्रह्मचर्य पर चलने वाला ब्रह्मचारी सफलता और सौभाग्य का पात्र है, जबकि ब्रह्मचर्य के मार्ग पे ना चलने वाला प्रेरणाहीन मनुष्य तनाव से ग्रसित रहता है, ऊर्जा की कमी रहती है और दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छूएगी। क्षणिक सुख देने वाली इंद्रियां उसकी आत्मा को मार देंगी, जो सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर उसे पसी योनि में ले जाएगी। लेकिन जब कोई आत्म संयम और वीर संरक्षण के द्वारा वेदों में बताए गए ब्रह्मचारिक दिनचर्या का पालन करता है, तो उसमें कुछ खास परिवर्तन होते जो कि अविश्वसनीय है। तीव्र एकाग्रता, अकूट आत्मविश्वास, अपार ऊर्जा, मानसिक स्पष्टता, इफ्तमान, प्रबल इच्छा शक्ति, आत्मिक चालुकता, सृजनात्मक ऊर्जा, ये तो बस कुछ उदाहरण है। मतलब आप नाम लेते जाइए और सूची जारी रहेगी। परंतु मैं समझता हूँ कि आपने कई बार ब्रह्मचर्य का पालन करने की कोशिश की है, लेकिन देर से चाबिनिया अभी तक एक सप्ताह से आगे नहीं बढ़ पाए। यही कारण है कि मैंने मेदों के साथ बहरहाल एक ऐसी दिनचर्या तैयार की है जिसे सरलता से अपनाकर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, भले ही आप कोई आदतों के कितने ही गहरे शिकार क्यों ना हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वीर संरक्षण की, जो ब्रह्मचर्य के कई पहलुओं में से सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। 60 बूंद रक्त से केवल 1 बूंद वीर्य बनता है। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य वह अंतिम धातु है जो भोजन से बनती है। यह क्रम इस प्रकार है: भोजन से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद, मेद से अस्थि यानी हड्डी बनती है, अस्थि से मज्जा, और तब जाके तही मज्जा से वीर्य मन। हमारा वीर्य सार है। इन सप्त धातुओं से प्राप्त होने वाला अंतिम और सबसे शुद्ध धातु जिस प्रकार एक वृक्ष रस को खींचता है, यही रस उसकी टहनियों, शाखाओं और फूलों और फलों में प्रवाहित होती है। उसी तरह लगभग 1 सप्ताह या उससे अधिक समय तक पौष्टिक भोजन करने के बाद ही वीर्य का निर्माण होता है। किसी संरक्षित मां करने का अर्थ है लगभग हर हफ्ते आधा लीटर खून बहा देना। ऐसा 30 समय से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है, कंधे झुक जाते हैं और चेहरे पे झुर्रियां आ जाती है। इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितना बबूल है। पर तंत्र इसे एक स्टेप और ऊपर ले जाता है। तंत्र के अनुसार हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलधार चक्र, ये चक्र हमारे गूदे पे स्थित होता है और मीन, भोजन और व्यसन अर्थात वासना को संचालित करता है। स्वादिष्ठान चक्र, ये चक्र हमारे नाभि से थोड़ा नीचे स्थित होता है और भय अथवा डर को संचालित करता है, जैसे किसी भी चीज से डर लगना, असुरक्षित महसूस करना या सामाजिक स्थितियों में घबराहट होना। मणिपुर चक्र, ये चक्र हमारे नाभि के स्थान पर स्थित होता है और किसी भी लक्ष्य व्यक्ति के रहने की शक्ति प्रदान करता है। इसका सही तरीके से सक्रिय होना आपको गोल सेटिंग और उसे पूरा करने की इच्छा प्रदान करता है। अनाहत चक्र, ये हृदय स्थल पर स्थित होता है और प्रेम और आनंद का चक्र माना जाता है। इस चक्र के जागृत होने से आप शुद्ध प्रेम और आनंद का अनुभव करते हैं। लोग आपकी आभा मंडल से प्रभावित होते हैं। विशुद्धि चक्र, ये चक्र गले के पास स्थित होता है और आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य करता है। इस चक्र के सक्रिय होने से आप अपनी बातें बिना किसी झिझक के कह सकते हैं और आपकी बातें दूर दूर तक प्रभाव डालेंगी। आज्ञा चक्र, ये चक्र प्रकृति मध्य यानी थर्ड आई पे स्थित होता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, यानी इसके माध्यम से आप यूनिवर्स को जो आज्ञा दोगे वो उसका पालन करेगा। इन 6 चक्रों में से नीचे के 2 चक्र यानी मूलाधार और स्वादिष्ठान पशुबलिती चक्र है। इन्हें तामसिक और नकारात्मक प्रवृत्तियों से जुड़ा माना जाता है। वही तीसरे चक्र यानी मणिपुर से जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर उठती है, साधक पशु से परमात्मा में रूपांतरित होने लगता है। तंत्र के अनुसार आपका वीर्य जिस चक्र में स्थित होता है वही चक्र सक्रिय रहता है और वही आपके जीवन शैली, सोच और कर्मों को प्रभावित करता है। यानी वीर्य का स्थान ही तय करता है कि आपके भीतर कौन सी शक्ति मुखर होकर प्रकट होगी। अगर यह मूलाधार में है तो व्यक्ति सदा शारीरिक सुख, भोजन और वासना के पीछे भागता है। अगर यह स्वादिष्ठान में है तो व्यक्ति समाज के भय में जीता है। लोग क्या कहेंगे, यह डर उसकी दिशा तय करता है। लेकिन अगर आपने अपने वीर्य को मणिपुर तक उठने का अवसर दे दिया तो वहाँ से जीवन में लक्ष्य चयन और उन लक्ष्यों को पूरा करने की शक्ति प्राप्त होती है। फिर जैसे जैसे ऊर्जा अनाहत चक्र पर पहुंचती है, प्रेम और कर्मा का जागरण होता है। विशुद्धि चक्र पर आत्मविश्वास आता है और आज्ञा चक्र पर विचारों में स्पष्टता उत्पन्न होती है। इस स्थिति में व्यक्ति किसी विचार को मैनिफेस्ट कर सकता है, फिर चाहे वह विचार किसी टेक्नोलॉजी का हो या वार्ता हो या कला के क्षेत्र का। ऐसे लोग अपने विचारों को संगीत, नृत्य, लेख या कविता के रूप में प्रकट करते हैं, जिसका ईंधन आपका वीर्य है। परंतु यह वीर्य तब तक सुरक्षित भी रह सकता जब तक कि आप अपने आहार को नियंत्रित नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो प्रबोधस्य यो वो भक्ति दूत का। अर्थात जो व्यक्ति अपने आहार को युक्त रखता है,
अपने विचारों को संयमित करता है और अपने चाह को साधता है, वही वास्तव ब्रह्मचारी और सच्चा योगी होता है। मिताहार, जिसका अर्थ है कि कुछ दिनों के लिए, जैसे कि 7 दिन, 14 दिन या फिर 21 दिनों तक केवल सात्विक भोजन का पालन करें। साथ ही अपनी आवश्यकता से थोड़ा कम खाएं। इससे आपके शरीर में जमा सारी गंदगी, विषैले तत्व और अनावश्यक उत्तेजनाएं समाप्त हो जाएंगी। आप अनुभव करेंगे कि आपका चंचल शरीर अब शांत हो रहा है। इसके साथ साथ सप्ताह में कम से कम 1 दिन का उपवास अवश्य रखें, चाहे तो उस दिन फलाहार कर सकते हैं। इससे आपका आहार संतुलित हो जाएगा और ब्रह्मचर्य का पालन करना सहज बन जाएगा। लेकिन आहार केवल पहली सीढ़ी। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर अगला कदम है विषयों का त्याग। विषय यानी जो भी आपके इंद्रियों को बार बार खींचती, जैसे कि अधिक सोच, ओवर थिंकिंग, अनावश्यक बातें जैसे कि गॉसिप्स और विवादों यानी कंट्रोवर्सी से दूर हो जाएंगे। इन सभी चीजों से अपनी ऊर्जा और ध्यान हटाकर उसे किसी आइडिया, उसके डिस्कशन और उसके इम्प्लीमेंटेशन में लाना दे, क्योंकि आपका ध्यान जहाँ जाएगा ऊर्जा वही प्रवाहित होगी। इससे आपके विचार शुद्ध होंगे, मन एकाग्र रहेगा और आपकी मेरी ऊर्जा रचनात्मक कार्यों में नभी। यही ब्रह्मचर्य है, एक ऊर्जा का संरक्षण और उसका सही दिशा में उपयोग, जो तीसरे चरण अर्थात योगाभ्यास द्वारा रूपांतरित होता है। सिद्धासन, मूलबंध और प्राणायाम ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिससे यौन ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा या ओजस शक्ति में रूपांतरित किया जाता है। जब यौन ऊर्जा को योग अभ्यास के माध्यम से ओजस या आध्यात्मिक ऊर्जा में बदला जाता है तो इसे सब्लिमेशन कहते हैं, जिसका अर्थ दमन या दबाव का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक सकारात्मक, सक्रिय और ऊर्जामयी परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसमें यौन ऊर्जा को नियंत्रण कर उसे बचाकर इसे हायर डायमेंशंस की ओर मोड़ दिया जाता है। जिसके पहले स्टेप यानी सिद्ध आसन में आपको कुछ इस पोज में बैठकर बुधा द्वार और मूत्र इंद्रिय द्वार के बीच में बाएं पैर की एड़ी होनी चाहिए और इसके ऊपर यानी आपके जेनाइटल पर आपके दाएं पैर की एड़ी होनी चाहिए। ऐसे 20 मिनट बिना हिले डुले सिद्ध आसन का अभ्यास करें। ऐसा कम से कम 7 दिन करें। फिर इन 7 दिनों के पश्चात इस आसन में मूल बंध लगाएं। मूल बंध में अपान वायु जो मल का निष्कासन करता है, स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर गति करने की प्रवृत्ति रखता है। मूल बंध में हम इसका उल्टा करते हैं। अपान वायु को ऊपर की ओर बढ़ाया जाता है, गूदे को संकुचित कर और इसे मजबूती से ऊपर खींचकर। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको यह भी समझ में आने लगेगा कि अब मूल बंध लगने लगा है। फिर धीरे धीरे आप इसे लंबे समय तक होल्ड कर पाएंगे। ब्रह्मचर्य के मार्ग पर मूल बंध एक अत्यंत उपयोगी तरीका है। ऐसा कम से कम 10 से 20 बार करें। फिर प्राणायाम की सहायता से मूल बंध द्वारा संग्रहित इस ऊर्जा को शरीर में विस्तृत होने का अवसर दें। प्राणायाम के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों को सहज होने दें और दाहिने अंगूठे से दाहिने नथुने को बंद करें और बाएं नथुने से हवा अंदर खींचें। कम से कम 4 से 5 सेकंड तक इस हवा को रोके रखें। फिर दाहिनी छोटी अंगुली से बाएं नथुने को बंद करते हुए हवा को दाहिने नथुने से बहुत धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें। इसे अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं। सुबह और शाम कम से कम 10 मिनट इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। इससे आप देखेंगे कि आपकी वीर्य ऊर्जा ओजस शक्ति में रूपांतरित हो पूरे शरीर में फैलने लगी है। पर कोई भी अभ्यास बिना उचित दिनचर्या के विफल है। इसलिए मैंने वेदों के सार और मॉडर्न साइंस पर आधारित एक ऐसी दिनचर्या तैयार की है जो एक ब्रह्मचारी के लिए अत्यावश्यक और सुलभ है, जिसका पहला चरण आपके समय का प्रतिबंधन है। हमें से अधिकांश लोग एक डिस्ट्रैक्शन भरे युग में जीते हैं। उनमें बजने वाला हर नोटिफिकेशन आधुनिक युग की अवसला है जो आपके ध्यान को खींच लेती है और आपकी आत्मा को निर्बल कर देती है। दरअसल हमारी चेतना पूरे दिन के दौरान इन 3 फेजेस से गुजरती है। पहला फेज है जब आप आलसी होकर बिस्तर पे पड़े रहते हैं और फाइनलेस क्वांटिटी कंज्यूम कर देंगे। वेल्थ का पूजन करते हैं और सिर्फ मजे के लिए जीते हैं। इसे तामसिक प्रवृत्ति या गुण कहते हैं। इसमें व्यक्ति किसी ज़ॉम्बी की तरह अपने इंद्रियों का गुलाम हो जाता है, जो शास्त्रों में महसूस से दिखाया गया है। फिर अगला फेज है जब आप गोल ओरिएंटेड होकर अपने लक्ष्य के पीछे भागते हैं। ये रजस है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने कर्तव्यों का पालन करते में राज्य का दिशमान। और अंतिम अवस्था सबवे है। ये चेतना की सबसे उच्चतम दशा है, जिसके होने से किसी भी लक्ष्य में आपकी पराजय होना असंभव, अर्थात केवल सत्व द्वारा ही संभव है। ये चार्ट आपको बताएगा कि आपके समय का प्रलाप पूरे दिनचर्या के दौरान अधिकांश तक किस कोटि में रहता है, ताकि आप अपनी चेतना के इन तीनों फेजेस को मेंटेन कर पाए। सबसे पहली कोटि है उद्देश्यपूर्ण कार्य। जैसे अगर फिजिक पाना चाहते हो तो ये कसरत करना, अगर समृद्ध होना चाहते हो तो ये किसी स्किल को एक्वायर करना,
मेरे लिए राइटिंग, रिसर्च और इस तरह की